नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्प हिंदी में। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट 12वां हल करेंगे। यदि आप लोगों ने इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, सतपुड़ा और विंध्या के बीच बहने वाली नदी का नाम बताइए। तो जो सतपुड़ा पर्वत है और विंध्य पर्वत है, इसके बीच से कौन सी नदी बहती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी, जो है कि सतपुड़ा और विंध्य के बीच बहती है। यह नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में जाकर के गिरती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अशोक के अभिलेखों को पहली बार कब पढ़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1837 में अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ा गया था और इसे जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पहली बार पढ़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों को डैश की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। तो जो शताब्दी एक्सप्रेस थी वह किसके 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शुरू की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शताब्दी एक्सप्रेस को शुरू किया गया था। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2011-2012 को थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मथुरा। मथुरा जो कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण आंदोलन, जो कि भारत में पहली बार जब महात्मा गांधी के द्वारा जो पहला सत्याग्रह था वह चंपारण आंदोलन था, बिहार में किया गया था और 1917 में इसको किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नंदीवर्मन सेकेंड। नंदीवर्मन सेकेंड के द्वारा प्रसिद्ध पेरुमल मंदिर बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला हॉकी विश्व कप खेला था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1971 में भारत के द्वारा भारत ने जो है कि पहला हॉकी विश्व कप खेला था। कब? 1971 में। खाद्य और कृषि संगठन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, डैश में अस्तित्व में आया था। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1945 में। यह यूनाइटेड नेशंस की का एक संगठन है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। इटली के रोम में स्थित है इसका मुख्यालय। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए, चिनार वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चिनार वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। चिनार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस विश्व स्तर पर किस तारीख को मनाया जाता है? हर साल किस तारीख को ओजोन दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 सितंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? एंटी डिफेक्शन बिल वाज पास्ड इन विच ईयर। तो दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष पास किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया था। 1985 में दल बदल विरोधी पास किया गया था। इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के लुसाने में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मुख्यालय स्थित है।
भारत के संविधान का कौन सा कानून के समक्ष समानता संबंधित है? तो इसमें से कौन सा अनुच्छेद है जो कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है कि कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण के बजने का समय क्या है? तो जो भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसको पूरा बजने का समय क्या होता है? तो 52 सेकेंड इसका पूरा टाइमिंग होता है। 52 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। संघ सूची में शामिल विषयों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 97 विषय हैं। और ये संघ सूची जो कि अनुसूची 7 में सब 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में कुल 97 विषय हैं। दादा साहब फाल्के ने वर्ष में फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किया गया था? तो किस वर्ष में जो फिल्म राजा हरिश्चंद्र फिल्म है उसका निर्देशन किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्देशन दादा साहब फाल्के के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन आनंद मठ के लेखक हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि आनंद मठ के लेखक हैं और इसे 1882 ईस्वी में इनके द्वारा लिखा गया था। आनंद मठ में ही जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उसके बारे में वर्णन मिलता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जी शंकर कुरूप ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। यह इनको मलयालम भाषा में मिला था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी। भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो वर्ल्ड कल्चरल कैपिटल इंडिया। भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता है। चयनित टेक्स्ट के लिए हाइपरलिंक डालने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो हाइपरलिंक डालने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल+K। कंट्रोल+K शॉर्टकट होता है जो कि हाइपरलिंक के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य देश नहीं है। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें चाइना जो है कि सार्क का सदस्य देश नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चीन, जो कि सार्क का सदस्य देश नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूख को संबोधित करता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो कि भूख को संबोधित करता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय रोम में है, इटली में, और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार का जो कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है? नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का प्रमुख कौन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री इसके प्रमुख होते हैं। इसकी स्थापना की गई थी इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना कब की गई थी? 2005 में, और इसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। हाल ही में शुरू की गई पीएम केयर्स चिल्ड्रन योजना का कुल कोष कितना है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 लाख रुपए मिलेंगे। जैसे कि इसमें जिन बच्चों की माताओं का निधन हो गया है कोरोना महामारी के कारण, जिन माताओं का निधन हो गया, जिन बच्चों को, जो अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए इस फंड को बनाया गया है और उनके लिए जब उनकी उम्र 23 साल हो जाएगी तो उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना का कुल कितना कोष है? 10 लाख रुपए। पुलियट्टम और बम्बर किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। यह लोक नृत्य तमिलनाडु का है। फरवरी 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। हरियाणा राज्य के द्वारा फरवरी 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, KOH। कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र होता है KOH। वन पुनः पूर्ति की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वन लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एफॉरेस्टेशन, वन रोपण। वन पुनः पूर्ति की प्रक्रिया को वन रोपण कहा जाता है। किसी द्रव के अपने क्वथनांक पर किए गए भाप में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कोई द्रव के क्वथनांक पर जो भाप में बदलने की प्रक्रिया है, इसको इवैपोरेशन कहा जाता है, वाष्पीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, टंगस्टन का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डब्लू। डब्लू जो है कि टंगस्टन का रासायनिक चिन्ह होता है। इंसुलिन हार्मोन की अपर्याप्त स्राव के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन हार्मोन की अपर्याप्त स्राव के कारण मधुमेह, डायबिटीज रोग हो जाता है। गुर्दे और उसके कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो किडनी होती है, स्टडी ऑफ किडनी क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेफ्रोलॉजी। स्टडी ऑफ किडनी नेफ्रोलॉजी कहलाती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिनॉल, जो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।